अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। मेरे साथ लाहौर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट हैं। ही इज़ अ स्कल्प्टर और इनके जो स्कल्पचर्स हैं वो इतने यूनिक हैं कि मैंने कहीं देखे और मैंने सोचा कि क्यों ना मुलाकात की जाए। वीकेंड विद हिना पर मुलाकात से बेहतर मेरे ख्याल में कोई और फोरम नहीं था, बिकॉज आई वुड गेट टू नो मोर अबाउट हिम एंड अंडरस्टैंड हिज आर्ट मच बेटर। और मैं एक और इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में बताती चलूँ कि इनका एक म्यूज़िक बैंड भी था और गिटार भी बजाते हैं। ही इज़ अ प्रोफेसर ऑल्सो। ही इज़ मल्टी टैलेंटेड एंड मल्टी टास्क एज वेल। आई एम टॉकिंग अबाउट कासिम महमूद। कैसे हैं आप? ठीक है। I'm good. So how was रमज़ान for you? रमज़ान बहुत अच्छा गया। इस बार तो पता भी नहीं लगा बिकॉज़ मौसम बहुत अच्छा था। जी that's right। तो साथ साथ काम भी किया आपने? काम तो बहुत जी नहीं, काम तो मैं सारा साल करता हूँ। मुझे लगता है उसमें कोई ब्रेक नहीं है क्योंकि there is no other option। और स्पेशली ये कि मेरी एक बहुत करीब एक एग्जीबिशन भी है, सोलो शो, इसमें थर्ड सोलो शो। तो उसके लिए मैं उस पे मैं जरूर आऊंगी। मैं प्लीज, क्योंकि मैंने आपके कुछ पीसेस देखे हैं कुछ घरों में and I was blown away। Thank you so much। इतने अच्छे थे and जो उसमें आपने खास मेटल की कारीगरी की है। जी उसके बारे में बताएं। बेसिकली मैं मैं बहुत सारे मीडियम्स में काम करता हूँ। वुड एंड मेटल समहाउ मेरा फेवरेट है। तो मेटल में मैं जंक यार्ड जाता हूँ, लाहौर के सारे कबाड़ खाने वाले मेरे वाकिफ़ हैं, तो वहाँ से जाके मैं मटेरियल ख़रीदता हूँ, जंक ख़रीदता हूँ और उनको छोटे छोटे पीसीज में वेल्ड करके जस्ट लाइक मोज़ेक एक पीस क्रिएट करता हूँ। और तो एक बड़ा मज़ेदार, एक पेनफुल प्रोसेस है। आग के थ्रू एक एक टांका लगता है और एक तो बहुत मैं रियली एंजॉय दैट। और सो या दैट्स इट। तो आपको कितनी चोटें लगी हैं काम करते हुए? बेताशा। और बल्कि आई एंजॉय दैट प्रोसेस कि जब वो चोट लगती है मेनी टाइम्स। काफी दफा बहुत नहीं, काम करते हुए वो प्रोसेस ही बड़ा वो डिफिकल्ट है। लेकिन इसमें आपके साथ लेबर भी इन्वॉल्व होती होगी, आई एम श्योर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सारा काम खुद करता हूँ, A to Z प्रोक्योर करने से लेकर एग्जीक्यूट करने तक। सिवाय जब मैं गैलरी में काम भिजवा रहा होता तो आई नीड लेबर, क्योंकि मैं वो काम काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो अदरवाइज मैं खुद एक एक प्रोसेस को बहुत इंजॉय करता हूँ, इवन परचेज करना। और मेरी जो काम का कंटेंट है ना, वो भी सारा वर्किंग क्लास के बारे में है। बिल्कुल। तो वर्किंग क्लास से कनेक्ट करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उनके इन्वायरमेंट में जाके फील करें। सो मैं जितने भी ये जो रेलवे स्टेशन के अराउंड मेटल मार्केट्स हैं, जंक यार्ड्स हैं और अंदरून शहर में छोटी छोटी जगह जहाँ मेटल पेंट और जो भी मेरे वेल्डिंग से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, वहाँ जाता हूँ, उधर लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ और उनसे बड़ी इंस्पिरेशन लेता हूँ फॉर माई वर्क स्पेशली। सो इसलिए मैं तो वो हर चीज़ को बहुत एंजॉय करता हूँ। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपके अपने पर्सनल फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? There are so many, I don't know। Because आप वर्किंग क्लास को यहाँ पे दिखा रहे होते हैं अपने काम के जरिए, उनके मसाइल दिखा रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो इस लिहाज से आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन से हैं? मेरे आर्टिस्ट देखें, मुझे तो लग रहा है जो आजकल करंटली तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो इतना डीपली इंसान की साइकोलॉजी और उसको स्टडी नहीं कर रहे समहाउ, जो कि मुझे लगता है जिसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हम लोग कंटेम्प्रेरी आर्ट में इतनी आगे निकल गए हैं कि समटाइम्स बहुत एक लेमैन जो होता है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के आर्टिस्टों की बात करें, इंटरनेशनली भी चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे चली गई हुई है कि समहाउ मुझे लगता है कि जो बेसिक ऑनेस्टी है ना आर्ट की, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो मैं उसके लिए ना मुझे लगता है कि मेरी तो इंस्पिरेशन लाइक रोडेन वाज माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट स्कल्प्टर, और जकोमती, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे थ्रू आउट द लाइक माई करियर। मैंने जब से आर्ट में होश संभाला है तो मैं उनको बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ। पाकिस्तान में तो मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा आर्टिस्ट हैं कि आई कैन नेम देम। आपको लगता है ज़्यादा हो गए? बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट हैं। और अब जब से मैंने कुछ अर्से पहले से मैंने NCA में पढ़ाना शुरू किया है, मैं वहाँ म्यूज़िक पढ़ाने जाता हूँ, तो उस टाइम में मैं बल्कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि जो बिल्कुल मेरे होश उड़ा देते हैं कि वो इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है समहाउ थ्रू इंटरनेट, और इंस्पिरेशन इतनी ज़्यादा है कि जो उस टाइम आर्टिस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है ना, तो देयर इज सो मच टू सी तो। अच्छा, पाकिस्तान में हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि वो न्यूयॉर्क और लंदन जाके ज़रूर एग्जिबिट करें। अल्टीमेट गोल ये होता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं कि वो उस मुकाम पर पहुंच पाते हैं। क्यों?
आई डोंट नो, मैं तो अभी खुद जर्नी में मैं दौड़ता हुआ जा रहा हूँ। आई डोंट नो कब वहाँ पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा। और मुझे ऑफ कोर्स आप सोलोस करें, आ जाएगा नहीं, लेकिन मैंने कोई टारगेट भी नहीं सच किया। लेकिन आई रियली एंजॉय द प्रोसेस। लाइक मुझे 15-20 साल हो गए हैं काम क्रिएट करते। लेकिन आपको लगता है एप्रिसिएशन नहीं है, फोरम्स नहीं है? नहीं, नॉट एट ऑल। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत अरसे तक ना मैं थोड़ा सा डी ट्रैक नहीं कहें कि मैं एडवर्टाइजिंग, मैं पहले एड एजेंसीज में काम करता था। आई वाज हेडिंग लाइक लॉट्स ऑफ एड एजेंसीज, उनके क्रिएटिव डिपार्टमेंट हेड करता था। तो इन दिनों मैं पार्ट टाइम अपने स्कल्पचर्स भी क्रिएट करता था घर में, और मेरे घर से आगे कलेक्टर्स पीसेस घर ले जाते थे। तो मुझे कभी ना नीड नहीं फील हुई कि मैं इसे एग्जिबिट करूं। फिर एक दफ़ा मैं एक फ्लाइट पे वापस आ रहा था, तो गैलरी ओनर है, वो मेरे साथ फ्लाइट में बैठे हुए थे, वो बहुत अरसे बाद मिले। तो ही पुश्ड मी कि यार तुम मेरे साथ एग्जीबिशन करो, एक शो तो करो ना। अच्छा, ऐसे हुआ? या ही पुश्ड मी कि यार तुम मैंने कहा मुझे जरूरत ही नहीं, मेरा काम बिक रहा है, मैं अपने करियर देख रहा हूँ और तरह से। तो उन्होंने मुझे फोर्स मतलब किया। नौकरी अच्छी थी, जिंदगी सही या जिंदगी बिल्कुल सेट थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा हाँ चले। उन्होंने मुझे जबरदस्ती मुझसे डेट लॉक की, कि जबरदस्ती मुझे कहा कि नहीं यार ये फला डेट को हम लोग एग्जीबिशन करें, तुम्हारा सोलो शो है, आई डोंट केयर तुम क्या कर रहे हो, कैसे मैनेज करोगे, लेकिन ये काम करना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स डू दिस। तो उधर से मैंने फिर ये दोबारा से आर्ट सर्कल में एक तरह से मैं इन हुआ हूँ। और अब मैं तकरीबन 2 सोलो शोज कर चुका हूँ लास्ट ईयर के बीच में। अब थर्ड मेरा इस साल के मिड अब जल्द आने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट विद दैट कास्ट। या थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, नौकरी छोड़ दी आपने? या एडवर्टाइजिंग मैंने बेसिकली 2015 में मैंने छोड़ दी थी। याद आता है वो वक्त? नॉट एट ऑल। यू हैव नो रिग्रेट्स? नो रिग्रेट्स। लाइक एक्चुअली उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि जब से मैंने अपना करियर शिफ्ट किया है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि देयर इज नो लिमिट, और इतनी बड़ी कायनात है, इतना कुछ है करने को, तो आई एम एंजॉयिंग इट लाइक मोर। कराची की मार्केट को भी आपने केटर किया? कराची में मेरा नवंबर में एक शो है। इससे पहले किसी क्लाइंट से इंटरेक्शन? अभी मैंने वहाँ पर कुछ कमीशन वर्क किया है फॉर लाइक एक बड़ी वो इंडस्ट्रियल एक फर्म है, उसके लिए उनके स्पेस में मैंने कुछ स्कल्पचर्स उनको बना दिए। नहीं, ऐसा अभी नहीं किया, नहीं, नॉट एट ऑल। लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ नवंबर में, होपफुली आई विल डू अ शो। अच्छा, तो ज्यादातर आपके क्लाइंट्स लाहौर में? अभी तक लाहौर में ही है, हाँ जी। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरा लिटरली एंड दे रियली अप्रिशिएटिंग योर वर्क। ओह यस। नहीं, हर बंदा, मेरे बहुत अच्छे कलेक्टर्स हैं जिन्होंने भी, और मुझे वो रिकमेंड करते हैं आगे से, और मुझसे इस बारे में बात करते हैं पीसेस के ऊपर, तो आई रियली एंजॉय दैट। यू आर एंजॉयिंग दैट। आपकी फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बताइए कि आर्ट से मुंसलिक थी, नहीं थी? देखें, मैंने तो बेसिकली दुनिया से सीखा है, सीधी जो बात है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, आई एम अ सेल्फ टॉट स्कल्प्टर, ठीक है। मैं अमेजिंग। ये है, क्योंकि जब मैंने आपके पीसेस देखे, मैंने कहा ये तो कहीं एनसीए वगैरह से ग्रेजुएट नहीं, मैं एनसीए में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़े होंगे शायद। नहीं, मैं पढ़ा नहीं हूँ। मैं किसी मैं फॉर्मल मैंने एजुकेशन उस तरह से नहीं ली। मैंने कुछ आर्ट कॉलेजेस में मैं जाता रहा हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मैंने शुरू में अर्ली स्टेजेस पे मैंने बहुत ज़्यादा ड्राइंग स्टडी की। इसके अलावा जमाल शाह जो टीवी आर्टिस्ट हैं, वो मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। और कुछ ऐसे और आर्टिस्ट हैं जिनसे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत सीखता था। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो सही यूनिवर्सिटी वो तो ये दुनिया ही है, जहाँ पर आप लोगों से मिलते हैं। और सो मैं वो ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। तो आप एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं? आई एम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, यस। अच्छा, तो पेंटिंग की तरफ कभी रुझान नहीं हुआ? पेंटिंग आई डोंट नो, वो जो वो मुझे मैं पेंट कर रहा होता हूँ। मैं बेसिकली मैं अपने स्कल्पचर्स जब कंप्लीट करता हूँ रिलीफ में, देन आई पेंट देम, ठीक है। लेकिन ये उस तरह से वो ट्रेडिशनल पेंटिंग मैं नहीं करता। आई डोंट एंजॉय दैट समहाउ, पता नहीं क्यों। और लेकिन उसमें मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट हैं कि अच्छा, शुरू कब की थी आपने स्कल्पचर का? स्कल्पचर्स मैंने शौक किया, यानी कब बनाने शुरू किया? मैंने आई थिंक इट्स बीन लाइक 15-20 इयर्स नाउ। मुझे तो याद भी नहीं कब से मैं शुरू किया। लाइक मैं बस पहली दफ़ा जब बनाया था वो वक्त याद है? पहली दफ़ा आई थिंक मैंने बेसिक स्टडीज़ की थी क्ले के साथ, और या देयर वाज अ गुड टाइम, वो मैंने किया। फिर उसके बाद मैं मेटल में मैं इंटरेस्टेड हुआ था इन 2004। या वो भी किसी एक वर्कशॉप पे मैं किसी और के साथ काम कर रहा था फॉर सम अदर प्रोजेक्ट। तो मैंने उधर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, वो जो एक प्रोसेस था उसका, तो समहाउ मुझसे कनेक्ट कर गया मेटल। और फैमिली क्या कहती थी उस बारे में? फैमिली वो ओके यार, दे वो ओके, ठीक है, जो मर्जी कर, उन्हें समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ।
इंटरेस्टिंगली अब जितने भी मेरी आर्टिस्ट से बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है इस मौजू पे कि फैमिली सपोर्ट करती है कि नहीं, अगर आप बहुत पुराने ज़माने के किसी आर्टिस्ट से बात करें तो उनकी ज़रूर मुखालफत होती थी, चाहे वो एक्टर हो, आर्टिस्ट हो, स्कल्प्टर हो, आर्ट क्रिएटिव से रिलेटेड हो ना, तो फैमिली ज़रूर खिलाफ जाती थी उनके। बट आजकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, चाहे आप लड़की हैं या लड़का है, आपको आर्ट क्रिएटिविटी से नहीं रोका जाता घरों पे, द वे इट यूज्ड टू हैपन। बिल्कुल सही कह रही ये हैं। एक चेंज नज़र आया है। अब बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए पहले मुझे लगता है मैं बहुत सारे सीनियर आर्टिस्टों को देखता था, आज से कुछ साल पहले थे, दे वर लाइक ऑन द मोटर बाइक CD70s, और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं वो कमा रहे होते थे, काम कर रहे थे सब बहुत अच्छा, लेकिन मुझे समझ आती थी कि उनके लिए करियर नहीं था सच, टीचिंग कर लेते थे छोटा, तो मुझे वो देख के मुझे भी लगता था डर के, यार क्या ये फ्यूचर होगा। समहाउ कुछ सालों के बाद इस फील्ड में जब एक मॉडर्न टाइम्स में एक नीड डेवलप हुई, आई डोंट नो कैसे, लेकिन दुनिया खुली है और पाकिस्तानी आर्टिस्टों को लोगों ने देखना शुरू किया। और जो लोग आर्ट को जो फैमिली समझती भी नहीं है, वो भी कह रही है ठीक है, बच्चा या बच्ची जी। अपने करना चाहते हैं तो उन्हें करने दीजिए। नहीं, बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि दिस इज द मस्ट, ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को उनकी मर्जी के और मुताबिक- नहीं रोका जा रहा मेजॉरिटी केसेस में। बिल्कुल ऐसी बात है। नहीं, मैं भी पहले, मुझे याद है कि जब अर्ली करियर में मुझे लग रहा था कि शायद मैं भी कोई बैंक ज्वाइन करूंगा या कोई ऐसा काम करूंगा, आई डोंट नो, लेकिन शुक्र है कि Will you join the art bank? या यू कैन से दैट। राइट। अच्छा, तो अब जो स्टूडेंट्स हैं आपके एनसीए में, आप कह रहे हैं गहराई नहीं नज़र आ रही आजकल के आर्टिस्ट में, अब ये तो फ्यूचर के आर्टिस्ट प्रिपेयर हो रहे हैं, डू यू ऑब्जर्व वन थिंग कि उनके अंदर वो इंटेंसिटी नहीं है? नहीं, मुझे लग रहा है इंटेंसिटी है, टैलेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है चैनलाइज करने की जरूरत है उनको एक सही डायरेक्शन में। और वो क्यों नहीं कर पा और रहे? एक तो ये कि मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी ना जड़ों से डिस्कनेक्टेड हैं, कि रूट्स क्या हैं हमारे अपने मसाइल क्या हैं। लाइक अगर यहाँ से बैठ के मैं एक हॉलीवुड के किसी आर्टिस्ट से, किसी फिल्म मेकर से या किसी पेंटर से इंस्पायर होकर पेंटिंग बना चूंगा, तो मुझे लगता है कि वो हमारे लोगों से कनेक्ट ही नहीं करती। तो असल जो प्रॉब्लम मुझे लग रही है ना, वो कनेक्ट करने का इंस्पिरेशन प्लस वो कनेक्ट कर सके अपनी रूट्स के साथ, यहाँ के साथ। हर आर्टिस्ट, अगर हर फिनोमिनल काम अगर आप देखेंगे ना, वो उस जगह से बिलोंग करता है जहाँ से वो उगे हुए होते हैं आर्टिस्ट। तो मुझे लग रहा है कि अपने इलाके की बात करने की ज़रूरत है, अपने लोगों की बात करने की ज़रूरत है। जब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे तो मुझे लग रहा है आप एक पाकिस्तान में बैठ के एक फॉरेन लैंग्वेज में कोई स्पीच कर रहे हैं जिसको जो कल्चर हेरिटेज की बात की जाए तो वो बात ठीक है, आज के आर्टिस्ट में वो बात नहीं नज़र आ रही, वो चीज़ नहीं डिपिक्ट हो रही। बट एक चीज़ अगेन अप्रिशिएट करनी चाहिए और उसको इनकरेज इस तरह करना चाहिए कि जो नई जनरेशन है उसमें सियासी रुझान बहुत आ रहा है। They are deeply connected to the current state of affairs. Current state से वो हैं connected, but yes, cultural heritage roots उनकी नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हल क्या है? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इतना कुछ इस मुझे तो खुद किसी को एडवाइस करते हुए घबराहट होती है। Well, you can say you have the forum here. नहीं, I don't know, मुझे तो खुद समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी तो मुझे खुद बहुत सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ ऑब्जर्व करने की जरूरत है। बट नहीं, जो देखे ना, जो नई जनरेशन है उनको आप कैसे कनेक्ट करेंगे उनके रूट से, उनके कल्चर से, उनके हेरिटेज से? मुझे लग रहा है कि we have the sites available, we have history physically present, practically present है, अब उन्हें कनेक्ट कैसे किया जाए? हाँ, कनेक्ट करने के लिए मुझे लगता है ये जो आर्टिस्ट हैं, यही बेसिकली एक मेन कनेक्शन है। इनको बेसिकली मुझे लग रहा है कि खाली जिस तरह से हमें सारा कुछ जब आर्टिस्ट्री पढ़ाई जाती है, बहुत ज़्यादा वेस्टर्न आर्टिस्ट पढ़ाए जाते हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक के बारे में, फिल्म मेकिंग है तो वेस्टर्न सिखाई जाती है, तो बहुत सारा हमारा लिटरेचर, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जिस तरह से ये आपके पास कलेक्शन लगी हुई है लोकल आर्टिस्ट, उनको पढ़ाने की ज़रूरत है ताकि लोग इनको ज़्यादा बेहतर समझ सकें। यस, तो मुझे लगता है जिसकी वजह से वो जो कॉमन थ्रेड है वो भी मिसिंग है, मुझे लगता है। कुछ हैं आर्टिस्ट, आई एम नॉट सेइंग कि हर बंदा डिस्कनेक्टेड है, मेजॉरिटी की अगर बात करें ना, हाँ, क्योंकि वेस्टर्न इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि उससे बचना भी नामुमकिन है। हर बंदे के हाथ में मोबाइल्स हैं, हर बंदा इस टाइम एक दुनिया देख रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि पेस बहुत तेज़ है। तो उसके हिसाब से हमारे टीचर्स को भी, हमारे लोगों को भी अपना आर्ट दिखाना और सिखाना इस खत्ते से थोड़ी सी ला ताल्लुकी है, क्योंकि समहाउ उसको पता नहीं, जब भी हम आर्ट की बात करते हैं बहुत ज़्यादा वेस्ट की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट में बहुत अच्छा आर्ट क्रिएट हुआ है, स्पेशली म्यूज़िक देख लें, डांस देख लें, फिल्म देख लें, स्कल्पचर का बड़ा गहरा ताल्लुक है यहाँ से, बहुत गहरा, हमारी रूट से।
देखें, लेकिन फिर भी अभी हम दूसरी तरफ भागते हैं, विच इज़ फाइन। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत तरीका है, वो भी आप करें, लेकिन ये भी करना ज़रूरी है। अच्छा, स्कल्पचर की जहाँ तक बात है, बहुत सारे लोग घबराते भी स्कल्पचर घर पे रखते हुए। ये एक मसला है। पाकिस्तान में है ये एक मसला है, और आई रिस्पेक्ट दैट, और बिल्कुल सही है, लेकिन आई डोंट नो अब हम क्या करें। अब अल्लाह मियां ने एक फन दिया है एक्सप्रेस करने का, और वो बट खास आपको नहीं लगता एक मुश्किल मार्केट होती है फिर केटर करना? एक बहुत मुश्किल मार्केट है, क्योंकि आप भी महदूद है सिर्फ स्कल्पचर तक, पेंटिंग आप बना नहीं रहे। हाँ, नहीं, मुझे लग रहा है कि वो दूसरा ना एक्सेप्टेंस अभी भी इस तरह से नहीं है। अभी भी मैं देखता हूँ कि कई दफ़ा मेरी गैलरीज में अगर शोज में लोग आते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि अभी भी एक कैलीग्राफी हो, लैंडस्केप हो, जरा एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो, ताकि लोग वो थोड़ा एक्सेप्टेबल है। आर्ट जो इस तरह का जो स्कल्पचर है 3D, अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सी चीज़ें इससे अटैच है, जो कि ज़रा कॉम्प्लिकेट करती हैं हमारे इसके एक स्कल्पचर की मीडियम। राइट। अच्छा, लेकिन लोग ले रहे हैं आपका काम फिर भी। थैंक गॉड। कराची आप जा रहे हैं शो करने के लिए? जी, नवंबर में एक शो है मेरे वहाँ पर। राइट, वेल दैट विल बी अ डिफरेंट मार्केट ऑल टुगेदर, और बहुत बड़ी मार्केट है, अच्छी मार्केट है, आई होप सो, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। आई होप सो। मुझे तो लग रहा है यहाँ पर भी बहुत काम नहीं, ऑफ कोर्स यहाँ पे आर्ट को बहुत इम्पोर्टेंस दी जी। जाती है, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जो अप्रिशिएट करने वाले हैं वो है, वो है। कराची में आपको एक बड़ा स्केल मिल जाएगा। जी, बिल्कुल नहीं, एंड आई यू विल होप मीट सो। डिफरेंट पीपल। आई होप सो। ये वैसे मेरा कराची बहुत आना जाना है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं महीने में 1-2 दफ़ा कराची ज़रूर जा रहा होता हूँ। हाँ, किसी और काम लेकिन से मैं नहीं। आर्ट वर्ल्ड की आर्ट वर्ल्ड से, हाँ, मैं अभी ऐसा कनेक्ट कर रहा हूँ जी जिस जी तरह, तो ये इंशाल्लाह। राइट। अच्छा, तो आपने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली आर्ट में, बट म्यूजिक के शौकीन रहे हैं आप। जी, म्यूजिक में कोई फॉर्मल एजुकेशन या कोई ट्रेनिंग? नथिंग। म्यूजिक ये भी मैं कैसे हुआ, ये आर्ट आपके अंदर कैसे दरियाफ्त हुआ? म्यूजिक भी मुझे लग रहा है कि म्यूजिक भी मैं सेल्फ टॉट हूँ, और अगेन गिटार बजाते हैं? आई एम अ गिटार प्लेयर एंड हारमोनिका प्लेयर। मैं माउथ ऑर्गन प्ले करता हूँ, और इसके अलावा आई एम गिटार प्लेयर। कौन सी उम्र, किस उम्र से कर रहे हैं आप? मैं बहुत अर्ली से, व्हेन आई थिंक इट्स बीन लाइक, मुझे लगता है स्कल्पचर और म्यूजिक साथ साथ स्टार्ट हुआ है। मैं तकरीबन 2000 से ही बजा रहा हूँ, 98-99 से आई एम प्लेइंग म्यूजिक। यस, तो पहले ही लाहौर में बहुत ज़्यादा एक अंडरग्राउंड म्यूजिक कल्चर था व्हेन आई वाज यंग। That's right. जब ये जुनून वगैरह और ये जो वाइटल साइन इस तरह के बैंड से इंस्पायर करते थे हमारी जनरेशन को, तो हम लोगों ने भी उस टाइम बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज़ में बजाया, अलहमरा आर्ट्स कौन सा परफॉर्म किया। सो उसके बाद मैं जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं करियर की तरफ फोकस कर रहा था, एडवर्टाइजिंग करियर की तरफ, लेकिन मैं जब भी शाम को थका आता था तो मैं 2 घंटे अपने आप को रोजाना म्यूजिक प्लेइंग रिलैक्स करने या तो वो मैं उससे इन टच रहा हूँ हमेशा की और वो आपका प्रोफेशन भी बन गया? वो प्रोफेशन भी बन गया, और मैं लाइक मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ अब। या इट्स गुड। आपको नहीं लगता, लेकिन जिस तरह वो एक टाइम पीरियड आया था, म्यूजिक बैंड्स बने, वो चीज भी खत्म हो गई है। बैंड्स बनना, हाँ, सोलो सिंगर मिल जाएगा आपको, लेकिन दैट बैंड कल्चर हैज डाइड। चेंज हो गया। मुझे लग रहा है कि जब से ये टेक्नोलॉजी आई है ना, जब से इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह की चीज़ें आई है, जब से म्यूज़िक क्रिएट करना इतना आसान हो गया है कीज़ के ऊपर, और हर घर के अंदर स्टूडियो बन गया है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो उसकी नीड खत्म हो गई है। अच्छा, और बीच में तकरीबन एक डेकेड था, या 1 से 1.5 डेकेड था, जिसमें म्यूज़िक परफॉर्म ही नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ ये जो टेररिज्म की वेव थी, और चीज़ें इतनी कॉन्सर्ट्स बंद हो गए थे, उसकी वजह से म्यूजिशियंस ने मिल के बजाना छोड़ दिया था। तो अब ये दोबारा से लेकिन अब हो सकता है, अब रिवाइव हो रहा है। अब तो बहुत छोटे छोटे लेवल पे बहुत अच्छे लोग म्यूजिशियंस मैं देखता हूँ, और नए म्यूजिशियन इतने फिनोमिनल हैं। लाइक अगर आप कुछ मैं ऑनलाइन देखता हूँ, मैं कभी कुछ तो ब्रांड्स बना रहे हैं ना म्यूजिक, विच इज़ फाइन, वो भी होना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअली मैं देखता हूँ कि जब से ये यूट्यूब वगैरह आया है, बहुत वो तो ये ना, कोई पियानो बजाता है वो यूट्यूब पे अपलोड कर देता है, कोई अच्छा सा गा ले, जी, बाथरूम में भी अच्छा गा ले तो यूट्यूब पे नजर आ नहीं, जाता नहीं, कुछ लोग जनरली भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बैंड्स हैं जो बहुत अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं। यस, दैट्स राइट। तो मैं वो देखता हूँ, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। अच्छा, क्लबिंग बैंड मेंबर्स, ये आपको नजर आ रही है एनसीए पे? क्योंकि कॉलेजेस आर द बेस्ट प्लेसेस टू जहाँ पे ऑब्जर्व की जा सकती है एक्टिविटी, उधर हो रहा है ऐसे? उधर बहुत अच्छा हो रहा है। जब से मैं अभी ये जब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जाना शुरू हुआ हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कुछ टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पर वो लाइव परफॉर्मेंसेस, बैंड फॉर्मेशन हो जी, वहाँ पर वो लाइव परफॉर्मेंसेस को इनकरेज कर रहे हैं। वो हर वीक में 1-2 वो करवाते हैं अपने छोटे लेवल के ऊपर, जिसमें ड्रमर्स अलग ट्रेन हो रहे हैं, तबला प्लेयर्स हैं, सितार प्लेयर्स हैं, पियानिस्ट हैं,
तो Right. उनको फिर मिल के उनके वो छोटे सेक्शंस बना के बहुत अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं। लवली। तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर इज ब्राइट। यस, यानी I'm very ये वाली जनरेशन कुछ काम कर दिखाएगी। मुझे लग रहा है कि है, और अब अपॉर्चुनिटीज भी हैं जब से इंटरनेट खुला है। तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जी, है, जी। आपको घर बैठे पूरी दुनिया देख सकती है। पूरी दुनिया देख सकती है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, अभी मैंने बेसिकली लास्ट ईयर बॉलीवुड के लिए भी कुछ काम किया। अच्छा। उनकी मूवी में, वो अभी नेटफ्लिक्स पे मेरी मूवी है जिसके ऊपर हमारा म्यूजिक था। कौन सी मूवी है ये? जिंदगी इन शॉर्ट। ये जो लंच बॉक्स वाले जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं ना, Right. गुनीत मोंगा वगैरह, ये उन लोगों की कंपनी सखिया प्रोडक्शंस। अच्छा। उन्होंने अगेन इंटरनेट से कांटेक्ट किया था कि यार तुम लोग का म्यूजिक बहुत अच्छा है, तो Amazing. या तो वो बल्कि वो गाना हमारा उन्होंने लिया। अभी बल्कि मैं एक और फिल्म के लिए, एक इंडियन फिल्म का एक म्यूजिक स्कोर कर रहा हूँ। तो ये क्या बात है, आप उधर सारा काम दिए जा रहे हैं, इधर आप नहीं, कुछ मतलब कर जहाँ से नहीं- मैंने इधर क्यों नहीं दे पाकिस्तान, रहे? मैंने यहाँ की भी 2 फिल्मों पे, मैंने एक अच्छा, किया है। जलेबी एक फिल्म आई थी। बिल्कुल, हाँ, of course. उसमें कुछ गाने थे, 2 गाने आए हैं। वो एक गाना था दारू दी बोतल, दैट्स अ पंजाबी फोक ब्लूज म्यूजिक जो How हम लोग- interesting. या तो वो बहुत अच्छा था। वो उसमें है। फिर एक कातिल एक गाना है, वो भी उसमें है। तो मेरा वो बेसिकली वो सारी दूसरी मूवी दूसरी है चले थे साथ, उसके अंदर एक गाना था। वो उन्होंने अप्रोच किया था कि इसके लिए गाना कंपोज करके दे, तो वो भी मेरा गाना है। I don't know where I'm going, I don't know where I've been. God, haven't seen my baby since I don't know when. I'm walking down the long road with a smile upon my face. Broken hearted, but you won't see a trace. I'm feeling disconnected, these blues are out to kill. Sweep them in the corner, put them in a bin. ज्यादा मजा किस में आता है, म्यूजिक बनाने में या फिर स्कल्पचर्स बनाने में, मुझे या फिर लगता है म्यूजिक के साथ स्कल्पचर बनता मुझे है? लगता है कि मैं बाय हार्ट मैं म्यूजिशियन हूँ। अच्छा। मैं अभी भी, मेरा अगर मुझे लगता है कि मैं दिन में अगर 12 घंटे में से मैं अभी भी 4 घंटे म्यूजिक को दे रहा होता हूँ किसी भी तरह से। अगर मैं स्कल्पचर को दूं ना दूं, लेकिन म्यूजिक को मैं जरूर टाइम देता हूँ। आई डोंट नो वो क्या एडिक्शन है, लेकिन आई डोंट नो, दोनों चीजें Music ठीक है। आपका पैशन है। पैशन है, यस यस। अच्छा, अगर आप किसी और जहाँ पे ज़रा ज़्यादा बड़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री होती, फिल्म इंडस्ट्री होती दुनिया में, उस जगह होते, तो आपको लगता है कि आप एक मज़ीद बड़े स्टार होते म्यूज़िक इंडस्ट्री के? पता नहीं, अगर होता तो मैं बताता, अभी तो मुझे कुछ नहीं पता। आई डोंट नो। लेकिन ऐसे ख्याल तो आते हैं ना अक्सर, क्योंकि बीच में फिल्में बनना बंद हो गई यहाँ पे, और बनी तो गिनती की आई। फिर खैर अब थोड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, लेकिन वो वाला नहीं है जो होना चाहिए। हाँ, ये दुख की बात है, लेकिन अब हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि अब कोई रिग्रेट्स नहीं है। मुझे लगता है चीज़ें हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, या हाउ कैन आई से। लेकिन हाँ, अगर इंडस्ट्री बड़ी हो तो आप भी उसके साथ ग्रो करते हैं, Opportunities भी ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती भी निकलती हैं। सो लेकिन वही मैं बात करूँ कि इस टाइम है अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका म्यूजिक किस फिल्म मेकर को सूट करता है, यू नो। तो जिसको मेरा म्यूजिक पसंद है, उसकी फिल्म में फिट होता है, तो दे कॉन्टेक्ट। आपका जॉनरा क्या है वैसे? मेरा बेसिकली मैंने जो सारी उम्र प्लेइंग की है वो है वेस्टर्न, जो अमेरिकन फोक ब्लूज म्यूजिक है, जो कि बेसिकली स्लेव म्यूजिक था। तो मैं वो बजाता था, जो 1930s एंड 20s का म्यूजिक है वो मैं प्ले करता था। फिर उसको मैंने ब्लेंड किया है विद पंजाबी फोक म्यूजिक। अच्छा। सो अमेरिकन फोक एंड द पंजाबी फोक म्यूजिक।
तो इतनी ज़्यादा ये नेचुरल और बड़े एफर्टलेस, कोई दो इंटेंस ये बॉन्ड्स हैं। बहुत डिफरेंट किस्म की थी, और लेकिन वो इतनी नेचुरली फिट हुए हैं, वो दोनों ब्लेंड हुई हैं वो जॉनरास के, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, दिस वाज अ मिरेकल। और वो कनेक्ट भी किया है, तो उसकी वजह से लोगों को क्लिक किया है तो इसका मतलब है जी, यू जी, डूइंग समथिंग राइट देयर। या दिस इज अ थिंग, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब आपका जो कमिंग बैक टू योर स्कल्पचर्स, अब आपका जो शो होने वाला है एट एजाज गैलरी, उसकी थीम क्या है? मैंने आपको बताया मैं सारा ये वर्किंग क्लास Again, के ऊपर working काम, class. या वर्किंग क्लास, उन्हीं के मसाइल, उन्हीं के मैं बेसिकली मुझे लगता है कि एक तो ये कि फेमिनिज्म का टाइम है, घबराता भी उससे, लेकिन बहुत ज़्यादा डर लगता है आपको? डर क्या लगता है, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इस टाइम दोनों के लिए बात करने की ज़रूरत है। और मैं अगर मेहनत कश लोगों को देखता हूँ दिन से रात काम करते हुए, तो मुझे वो लोग बहुत इंस्पायर करते हैं जो विदाउट एप्रिसिएशन काम कर रहे हैं। मैं स्पेशली व्हेन आई गो टू रेलवे स्टेशन और मैं कुलीज़ को देखता हूँ, तो कुलीज़ जो है ना, वो मैं अपने काम को उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ, बिकॉज वो लोग किसी का सामान, किसी की, यानी कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप सामान की तरह से कनेक्ट करें, किसी का सामान उठा के किसी और जगह पे यानी कि एक जगह से जगह दूसरे को सपोर्ट करो, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं होता है, उनकी सेहत ख़राब हुई होती है, लेकिन वो मेहनत और वो स्ट्रेस और वो पेन, वो सब उनके चेहरे के ऊपर आई होती है। तो गर्म मौसम, हर किस्म के मौसम गर्मी या एक्सट्रीम सर्दी कुछ भी में हो, काम कर रहे दे हैव टू डू दिस। और वो क्या है, ब्रेड विनर है, अपने घर के लिए पैसा कमाते हैं, बच्चों के लिए, जो कुछ भी है, अच्छे बुरे हर जगह लोग होते आपने हैं। बहुत गहराई से बहुत observe गहराई किया से, है। यस यस। तो इस तरह से जब मैं जितने भी जो मुझे लोअर क्लास में लोग नजर आते हैं, और वो इतने ज़्यादा, अगर आप इन लोगों से बात करें, ये भूखे होते हैं बात करने के, कि उनसे कोई बात नहीं लिटरली कर रहा होता, कि बैठ के उनसे चाय पिए, उनसे गप लगाएं, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ इस प्रोसेस के बीच में। तो मेरा सारा काम जो है ना, तो आपके किस किस सेगमेंट से इस वर्किंग क्लास कैटेगरी में इस तरह गहराई में बात हुई है? देखिए, हर एक से मैं बात करता पुलिस हूँ। तो हो गए, और काम भी मैंने आई आपका टॉक टू देखा है, it's एवरीबडी, brilliant. आई टॉक टू एवरीबडी। देखिए, मैंने ये इंस्पिरेशन मुझे स्टार्ट हुई है अपने वालिद साहब से। ही वॉज अ क्लर्क इन गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूट में, और सारी उम्र उनकी कमर झुक गई थी काम कर करके, जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते, और वो एक बाइसिकल पे लिटरली सारी उम्र उनकी गुजरी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो मैं उनको देखता था, और उधर से मुझे इंस्पिरेशन आई थी कि यार ये बंदा बहुत स्पेशल है जो कि मेरे लिए काम कर रहा है, मेरी माँ के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, और बिल्कुल कभी कंप्लेन किए बगैर वो सुबह उठता है, वो तैयार होता है, वो मेहनत करने चला जाता है, वो रात को थका हुआ आता है, कभी उफ नहीं करता, आई थिंक ये सारा इमोशन, ये आपका वो वहाँ वाला से है। इमोशन है जो रिफ्लेक्ट होता है आपके काम में। बिल्कुल नहीं। मैं फिर वो जब मैंने उससे कनेक्ट करना शुरू किया, तो उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ और मैं लोगों में जाना शुरू हुआ, जब मैंने लेबर के साथ बहुत क्लोजली इंटरेक्ट किया, जब मैंने जाके ये कुलीस को देखा, पोर्टर्स को देखा, मसलन मैं जिस भी वर्कशॉप में कारीगरों को काम करते हुए देखता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। तो बस मुझे लगता है कि उनके ऊपर स्पॉटलाइट की ज़रूरत थी। तो और वो कई दफ़ा इतने इनविजिबल, जैसे मेरा लास्ट शो भी जो जनवरी में हुआ है पाकिस्तान आर्ट फोरम में, वो शो जो था उसका नाम था द इनविजिबल्स। ये लोग, सुना था मैंने उसके बारे में। जी, इनको कोई देखता तक नहीं है, लिटरली ये नज़र ही नहीं आ रहे होते लोगों को। हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि मैं जब जा रहा होता हूँ, कोई बंदा गेट पे दरवाजा खोलता है, मैं उसे नोटिस भी नहीं करता, ये कौन आदमी है भाई, हमें शायद शक्ल भी नहीं याद होती, शक्ल भी नहीं याद होती, या नाम भी नहीं याद कई दफा आपको सल्यूट करेगा, सलाम करेगा, आप उसको देखेंगे भी नहीं, आप आगे चले जाएंगे, तो मैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़, या तो इन चीज़ों को मुझे लगता है कि ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं कि इन लोगों को बहुत ज़रूरत है, इनको प्रोटेक्ट करने, इनका ख्याल करने की, और वही मसाइल इनके आप अपने स्कल्पचर्स के जरिए दुनिया के सामने ला रहे हैं। जी जी जी। एंड इट इज़ ब्रिलियंट वर्क कासिम, और आपका जो नया शो है, अपकमिंग शो है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ इट विल डू वेल एज ऑलवेज, जिस तरह पहले आपके शोज जो थे उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। एंड कराची के लिए ऑल द बेस्ट आपको, और उम्मीद करते हैं कि आप इंटरनेशनल फोरम पे भी बहुत जल्द नजर आए, दुनिया पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपका ये काम देखे, बिकॉज इट डेफिनेटली डिजर्व्स दैट काइंड ऑफ रिकॉग्निशन। सो थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट विद योर म्यूजिक करियर आल्सो। थैंक यू सो मच।